हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट टीसी पर स्वागत है। दोस्तों आईईसी अर्थात इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल में ये आपका टॉपिक है साइक्लो कन्वर्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के मद्देनज़र। तो इसके पहले जो आपको हमने एससीआर, ट्राइग, ड्रैग या फिर पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड सभी टॉपिक कंप्लीट किया। अगर आप उन सभी को नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप वहां से जरूर देखें। दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो आपके थर्मल पावर प्लांट या फिर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट बोले तो थर्मल से रिलेटेड जितने भी या फिर पावर प्लांट इंजीनियरिंग से संबंधित सभी वीडियो जो आपको प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन सभी को देखिए। टीडीपी की भी आपको वीडियो प्लेलिस्ट आप एक बार चेकआउट करें, आपको सभी वीडियो मिलेगी। आइए हम बात करते हैं साइक्लो कन्वर्टर की। तो कुछ इसके बेसिक पार्ट को हम बात करेंगे, चीज़ों को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लो कन्वर्टर। देखिए दोस्तों, साइक्लो कन्वर्टर कुछ आपको ऐसे सिंपल आप समझिए। साइक्लो कन्वर्टर एक ऐसा यहाँ पर आपको कह सकते हैं एक ऐसा डिवाइस है कि आप यहाँ पर इनपुट में इसके फिक्स फ्रिक्वेंसी देंगे और आउटपुट पर आपको एक वेरिएबल फ्रिक्वेंसी मिलेगी। आप ऐसे समझिए, एक पर्सन खड़ा है यहाँ पर, उसके एक हाथ पर हमने इनपुट जो दिया वो फिक्स फ्रिक्वेंसी की हमने एसी सप्लाई दी और उसके दूसरे हाथ से हमने उसके आउटपुट लिया तो वो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी बोले तो परिवर्ती आवृत्ति, ठीक है, परिवर्ती आवृत्ति की एसी सप्लाई हमें मिली। देखिए जो सप्लाई है साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, एसी को, ध्यान रहे क्वेश्चन आपसे बनेगा क्या एमसीक्यू के सर। देखिए जब मैं आपको बताता हूं तो इन्हीं में से आपका एमसीक्यू बेस पर क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बनेंगे इसी बेस पर बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है। तो साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है ये आपको पता होना चाहिए कि ये एसी सप्लाई को एसी सप्लाई में ही कन्वर्ट करता है। पहला पॉइंट देखिए, एसी सप्लाई को एसी सप्लाई में, ठीक है। आपको ऑप्शन रहेगा कि एसी को डीसी में या एसी को कह सकते हैं कि डीसी में या डीसी टू डीसी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन क्लिक करना है कि एसी को एसी सप्लाई में साइक्लो कन्वर्टर आपका कन्वर्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, वो आपसे पूछेगा फ्रिक्वेंसी के बेस पर, उसमें ये पूछेगा कि ये फिक्स फ्रिक्वेंसी को वेरिएबल फ्रिक्वेंसी में क्या चेंज करता है। तो आप बिल्कुल कहेंगे यस, ये आपकी मतलब इनपुट पर जो साइक्लो कन्वर्टर का इनपुट है टर्मिनल, उस पर हम एक फिक्स फ्रिक्वेंसी की सप्लाई देंगे और वो आपको वेरिएबल फ्रिक्वेंसी की सप्लाई आउटपुट पर देगा। अब ये फिक्स फ्रिक्वेंसी क्या है, मतलब जैसे कि दोस्तों आपने इंडिया में आप देखेंगे तो जो सप्लाई यूज होती है जैसे 50 हर्ट्ज की सप्लाई यूज होती है, तो ये एक फिक्स सप्लाई हो गई। यह क्या होगी, फिक्स सप्लाई। तो वैसे कि हम यहाँ पर 50 हर्ट्ज देंगे और इस साइड में हमें वेरिएबल अर्थात इससे कम या ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं वेरिएबल का मतलब यहाँ पर आप समझ चुके होंगे, जो जैसे कि 50 हर्ट्ज है तो इस 50 हर्ट्ज से हम या तो आप 55 हर्ट्ज, ठीक है, या फिर इससे कम मतलब 30 हर्ट्ज, इससे कम या इससे ज़्यादा वेरिएबल फ्रिक्वेंसी हम इसके आउटपुट पर प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से, साइक्लो कन्वर्टर के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे, एसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है, लेकिन ध्यान रहे एक फिक्स फ्रिक्वेंसी को वेरिएबल फ्रिक्वेंसी, मतलब फिक्स मतलब जो आपकी फिक्स है एक वैल्यू, उसको कम या ज़्यादा में आपकी फ्रिक्वेंसी में चेंज करता है। कौन, साइक्लो कन्वर्टर। अच्छा बात आती है दोस्तों, साइक्लो कन्वर्टर तो ठीक है, लेकिन ये कम और ज़्यादा में जो कह रहा हूँ ये कितना मतलब कितने टाइप्स के होते हैं, जिससे मैं समझ पाऊँ कि ये वेरिएबल या फिर फिक्स कर रहा है। तो देखिए ये दो टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर होता है, एक स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। देखिए सिंपल नेम से वाकिफ हो रहा है, स्टेप अप मतलब भाई सिंपल सी बात, बढ़ने वाली बात हो रही है। स्टेप डाउन मतलब यहाँ पर कम होने वाली बात हो रही है। तो पहला तो पॉइंट आपका साइक्लो कन्वर्टर क्या हुआ, ये चीज़ आपको क्लियर हुआ। अब साइक्लो कन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ साइक्लो कन्वर्टर, तो देयर आर 2 टाइप्स, मतलब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, दूसरा स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। अच्छा स्टेप अप में होता क्या है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया फ्रीक्वेंसी के बेस पर ये जो बातें हो रही हैं फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति है, ठीक है, जो सप्लाई आपकी होती है, वोल्टेज होता है, करंट होता है, ठीक है, उसी में आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर हमारे इंडिया में जो आपका यूज होता है वो आपका स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज की सप्लाई का जो फ्रीक्वेंसी होता है यूज होता है, ठीक है। तो ये जो आपका हो रहा है, हमारा कहने का मतलब जब हम यहाँ पर इसको 2 टाइप्स में चेंज कर दिया, तो पहला है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। स्टेप अप में क्या होता है, सिंपल सा ये एक स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इनपुट पर हम एक फिक्स फ्रिक्वेंसी देंगे, अगर ये फिक्स फ्रिक्वेंसी को ये क्या कर दे, बढ़ा दे। अर्थात हमने यहाँ पर 50 हर्ट्ज की सप्लाई दिया, यहाँ पर हमने इनपुट पर 50 हर्ट्ज की सप्लाई दिया,
सप्लाई आपकी जो आ रही है, ठीक है, वो आपकी जो सप्लाई है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसकी, ठीक है, जैसे उसमें कुछ करंट होगी, उसका कुछ वोल्टेज होगा, उसी प्रकार उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। तो हमारी फिक्स फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो उस फिक्स फ्रिक्वेंसी को अगर ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है, बढ़ाने का मतलब यहाँ पर इस फ्रिक्वेंसी को मान लीजिए 60 हर्ट्ज कर देता है या 70 हर्ट्ज कर देता है, अगर ये बढ़ा देता है तो ये आपका कैसा कन्वर्टर है, स्टेप अप कन्वर्टर है। देखिए आउटपुट फ्रिक्वेंसी एफ आई का मतलब ये इनपुट फ्रिक्वेंसी है और एफ आउटपुट का मतलब यहाँ पर आपका आउटपुट फ्रिक्वेंसी है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि पहले तो आपका बन जाएगा कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, आपसे क्वेश्चन यही बनेगा कि आपका साइक्लो कन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे देयर आर 2 टाइप्स, मतलब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन। जो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है उसके इनपुट पर हम जो फ्रीक्वेंसी देंगे वो उसको बढ़ा देगा, स्टेप अप की बात हो रही मतलब बढ़ा देगा। आउटपुट पर जो हमें मिलेगा वो बढ़ा देगा। कौन किसको बढ़ाएगा भाई, बढ़ाने का मतलब यहाँ पर वेरिएबल जो फिक्स फ्रीक्वेंसी है उसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो मिल रहा है वो बढ़ी हुई मिलेगी जब आपका स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर होगा। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। तो यहां पर आप देखेंगे आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन इनपुट फ्रीक्वेंसी, अर्थात आपकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट ये है स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। देखिए मैंने एक आपसे बात करा स्टेप अप की, दूसरा है स्टेप डाउन, ठीक है, 2 टाइप्स हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन में क्या होता है कि जैसे कि अभी वहां पर आपने फ्रीक्वेंसी दिया, इनपुट पर हम फ्रीक्वेंसी देंगे, कैसी फ्रीक्वेंसी, सदैव ध्यान रहे स्टेप साइक्लो कन्वर्टर में जो इनपुट पर आप फ्रीक्वेंसी देंगे वो फिक्स होगी। क्या होगी, फिक्स होगी। फिक्स का मतलब जैसे कि हमने बताया 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज है, ओके। अगर आपने 40 हर्ट्ज दिया तो 40 हर्ट्ज है, लेकिन अब इंडिया में दोस्त स्टैंडर्ड जो है कितना है, 50 हर्ट्ज है, तो हम जो सप्लाई से आएगी वो 50 हर्ट्ज आएगी। तो फिर जो 50 हर्ट्ज है वो फिक्स फ्रीक्वेंसी है। हम जब एक स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर के इनपुट पर फिक्स फ्रीक्वेंसी देते हैं इनपुट पर, तो जो वेरिएबल होगा जो आपको आउटपुट पर मिलेगा वो कैसी फ्रीक्वेंसी होगी, कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। सिंपल सी बात है दोस्त, ये स्टेप डाउन है तो कम हो जाएगी जो यहाँ पर देंगे। अगर यहाँ पर आप 50 हर्ट्ज देंगे तो यहाँ पर जो आपको मिलेगी 50 हर्ट्ज से कम ही, अर्थात आप मान लीजिए 45 हर्ट्ज मिल जाएगी, 45 हर्ट्ज, या फिर आपको 40 हर्ट्ज मिल जाएगी, 40 हर्ट्ज, ठीक है, मतलब 50 हर्ट्ज से कम ही मिलेगी स्टेप डाउन। नाम से वाकिफ हो रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है, बस नाम आपको याद रहे स्टेप अप स्टेप डाउन। जो आउटपुट पर मिलेगा वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट यहाँ पर आप देखेंगे आउटपुट ये लेस देन इनपुट, मतलब जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, कम होगी। ये सदैव आपको ध्यान रहे। तो पहला पॉइंट आपने हमने बता दिया कि ये स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर क्या हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, ये चीज़ मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ पर है किसका यूज होता है। देखिए आपके बुक्स में अगर आपको दिया जाता है तो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर को बहुत कम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, रीजन क्यों कम है, रीजन ये है दोस्त, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का एप्लीकेशन बहुत ही कम है, या कह सकते हैं ना के बराबर है। कैसे, देखिए दोस्त सिंपल सी बात है, पूरे इंडिया में जैसे कहें तो स्टैंडर्ड जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आपके 50 हर्ट्ज है, ओके। हम इस फ्रीक्वेंसी को अगर आउटपुट स्टेप अप में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, बढ़ने का मतलब 60 हर्ट्ज कर देंगे या 70 हर्ट्ज कर देंगे। अच्छा ये फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाकर करेंगे क्या, जब हम पूरे आपका सभी इक्विपमेंट हमारी या फिर सप्लाई जो आती है वो 50 हर्ट्ज पर सभी वर्क करते हैं, तो हमें 60 हर्ट्ज या 70 हर्ट्ज पर कोई काम नहीं है। तो कहने का मतलब आपके स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर के एप्लीकेशन ना के बराबर हैं, ठीक है, इसलिए इसका आपका ज़्यादा यूज नहीं है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का। हमें जो फ्रीक्वेंसी है जो 50 हर्ट्ज उसको कम करके रखना है, ठीक है, मतलब जहां पर यूज करना है अगर हमको 50 हर्ट्ज से कम करना है तो हम स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर का यूज करेंगे। तो स्टेप डाउन में क्या होगा कि जो आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी जैसे फिक्स फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है, तो इसको हम डाउन करके 50 हर्ट्ज से कम करके यूज करेंगे, ओके, 50 हर्ट्ज से कम करके, किसके माध्यम से, स्टेप डाउन। अच्छा इसका यूज कहां है वो भी मेंशन करेंगे। उससे पहले यहाँ पर जो आपका स्टेप अप है स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर है, इसका बहुत कम एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का मतलब बहुत कम इसका अनुप्रयोग है, बहुत कम यूज है, किसका, स्टेप अप का। हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें 50 हर्ट्ज स्टैंडर्ड जो फ्रीक्वेंसी है इंडिया में वो आपका 50 हर्ट्ज है। तो सभी इक्विपमेंट जो आपके हैं या फिर उपकरण जो कार्य करते हैं वो 50 हर्ट्ज पर वर्क कर रहे हैं, तो हमें इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है या ना के बराबर इसके एप्लीकेशन है, ऐसा आप समझिए। स्टेप डाउन के यूज हैं, तो स्टेप डाउन को ही यहाँ पर
तीन भाग में बांटा गया। अब स्टेप डाउन जो साइक्लो कन्वर्टर होता है, ध्यान रहे आपको, स्टेप डाउन जो साइक्लो कन्वर्टर है ये सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई के बेस पर डिवाइड है। अब इसको मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला है आपका सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर, दूसरा है 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर, और तीसरा पॉइंट है आपका 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर। कहने का मतलब आप याद कैसे रखना है कि भाई देखिए सप्लाई जो होती है आपके घर में आती है, देखिए दो चीज होता है, एक सिंगल फेज की सप्लाई होती है, एक 3 फेज की सप्लाई होती है। जैसे आपको अपने घर में फैन, कूलर, फैन या फिर आपको कह सकते हैं कि आपको लाइट ये सभी जलाना है तो आप सिंगल फेज की सप्लाई से आसानी से चला सकते हैं। लेकिन आपको कोई अगर मोटर को चलाना है, कोई अगर आपको मोटर चलाना है, आपको ट्यूबवेल चलाना है, ठीक है, तो उन सभी को चलाने के लिए वहां पर अगर 3 फेज की मोटर होगी, ठीक है, एक आपकी सिंगल फेज की जो मोटर आती है उनको भी आप चला सकते हैं। लेकिन अगर 3 फेज की मोटर है तो उसके लिए 3 फेज की सप्लाई चाहिए। तो कहने का मतलब हमें सिंगल फेज या 3 फेज की सप्लाई चाहिए। 3 फेज सिंगल फेज की सप्लाई के लिए आपको पता है दो उसमें वायर है, एक आपका फेज होता है, दूसरा आपका न्यूट्रल, जो कि 230 वोल्ट की सप्लाई पे होता है, 230 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है। और जो आपका 3 फेज की सप्लाई है वो कितना होता है, 440 वोल्ट या 415 वोल्ट। उसमें कितने होते हैं, तो उसमें आपके 3 फेज और मतलब कह सकते हैं 3 फेज 4 वायर, अर्थात एक आपका RBY और एक आपका न्यूट्रल वायर होता है। मतलब 3 फेज होते हैं और एक आपका न्यूट्रल वायर होता है। मतलब कहने का मतलब 3 फेज 4 वायर की सप्लाई होती है, ये किसके 3 फेज की सप्लाई के लिए। तो यहाँ पर साइक्लो कन्वर्टर भी सिंगल और 3 फेज दोनों के लिए होना चाहिए। तो उसी प्रकार अगर आप AC सप्लाई है, आपके पास AC सप्लाई है, इसको आप सिंगल फेज की AC सप्लाई है और सिंगल फेज AC सप्लाई को आप स्टेप डाउन फ्रिक्वेंसी करना चाहते हैं सिंगल फेज को, तो आप सिंगल फेज टू सिंगल फेज का साइक्लो कन्वर्टर का यूज करेंगे, सिंगल फेज टू सिंगल फेज। अगर वहीं पर आपके पास AC सप्लाई 3 फेज की है, 3 फेज की आपने इनपुट पर 3 फेज की सप्लाई है और आपको आउटपुट पर सिंगल फेज की सप्लाई चाहिए, तो आप 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर का यूज करेंगे। साइक्लो कन्वर्टर का कुछ काम नहीं है, बस सिंपल सा ये काम है कि ये करता है AC सप्लाई को AC सप्लाई में कन्वर्ट करता है, लेकिन एक फिक्स फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। जैसे स्टेप डाउन है तो अगर यहां पर फिक्स फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट पर हमें 50 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की AC सप्लाई मिलेगी, ठीक है। तो 3 फेज की अगर इनपुट पर सप्लाई आ रही है तो आउटपुट पर सिंगल फेज की हमें AC सप्लाई मिलेगी, ओके, जो कि इस 3 फेज की इनपुट सप्लाई से कम फ्रीक्वेंसी पर मिलेगी सिंगल फेज पर। इस चीज का ध्यान रहे, मतलब आउटपुट पर स्टेप डाउन में ऑलवेज कम फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ये चीज मैंने क्लियर कर दिया पहले ही। 3 फेज टू 3 फेज सप्लाई का मतलब इनपुट पर भी 3 फेज की सप्लाई मिलेगी और आउटपुट पर भी आपको 3 फेज की सप्लाई मिलेगी। बस यहां पर क्या रहेगा, अगर यहां पर 50 हर्ट्ज है तो यहां पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 50 हर्ट्ज से कम, कह सकते हैं कि 45 हर्ट्ज। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको ले रहा हूं कि 50 हर्ट्ज से कम कुछ भी हो सकता है, मतलब 50 हर्ट्ज से कम ही रहेगा, ओके। तो 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर में ऐसा होता है। देखिए अब यहां पर सिंगल फेज या सिंगल फेज टू सिंगल फेज, 3 फेज टू सिंगल फेज या 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर कैसे वर्क करते हैं या फिर इसकी वर्किंग क्या होती है, इसके बारे में फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात किया जाएगा या फिर आपके कमेंट का वेट किया जाएगा। एप्लीकेशन की बात करें तो दोस्तों इसके अगर हम स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर की बात करें तो वहां पर एक ही इसका बेस्ट एप्लीकेशन है कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपने समझा होगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, साइक्लो कन्वर्टर क्या है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, जो कि AC पावर को मतलब AC इनपुट पर भी रहेगा, आउटपुट पर भी AC रहेगा। कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर AC और आउटपुट पर DC, ठीक है। साइक्लो कन्वर्टर जो है ओनली AC पर ही यहाँ पर वर्क करेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रहे, ठीक है। और वेरिएबल फ्रिक्वेंसी आपको आउटपुट पर मिलेगा। वेरिएबल का मतलब कम या ज़्यादा, लेकिन हमें चाहिएगा, हमें दोस्तों स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर का ज़्यादा एप्लीकेशन है, स्टेप अप का कम एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्टेप डाउन का ही ज़्यादा यहाँ पर एप्लीकेशन का यूज होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहना चाहिए। इसमें MCQ बेस पर जो क्वेश्चन बने मैंने आपको मेंशन किया कि 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि साइक्लो कन्वर्टर का क्या कार्य है, अर्थात ये किस पर AC सप्लाई पे कार्य करता है या DC, ये फिक्स फ्रीक्वेंसी कहां पर देता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कहां पर देता है, अर्थात इनपुट या आउटपुट पर, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन 2 टाइप के होते हैं, ये भी बताया। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं,
ट्रांसफार्मर नहीं, सॉरी, स्टेप अप स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। तो ये आपके 3 टाइप के होते हैं, मतलब 3 फेज की सप्लाई या फिर सिंगल फेज की सप्लाई पर वर्क करेंगे तो सिंगल फेज टू सिंगल फेज, या 3 फेज टू सिंगल फेज, या 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर पर बात करेंगे। ओके, उम्मीद करता हूं ये चीजें आपने सीखा होगा, इससे आपको जानकारी कुछ इसके बारे में मिली होगी। आगे की वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे आगे की वीडियो में आपसे डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।